हमारे देश में बहुत सारे योद्धा और सपूत हुए हैं। इसका हम हर भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। और उन योद्धाओं में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी उन योद्धाओं में से थे जो देश के लिए लड़े भी और जीते भी। उनकी उन महान वीरता को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे कुछ समय पहले हुई उस घटना की जिससे वीर शिवाजी की याद फिर से ताजा हो जाती है और हम भारतवासियों को गर्वित होने का और एक मौका मिलता है। तो दोस्तों, बात है वियतनाम की। वियतनाम एक छोटा सा देश जो साउथ एशिया में और भारत के पूर्व में बसा हुआ है। ये वही वियतनाम देश है जिसने शक्तिशाली महासत्ता अमेरिका को युद्ध में धूल चटा दी थी। जी हाँ दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बम का उपयोग करने के बाद 1945 के बाद के सालों में अमेरिका एक महान विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। डिफेंस और ताकत में उस समय विश्व के तमाम देशों ने अमेरिका की जबरदस्त शक्ति देखी। उसके 10 साल बाद 1955 में इतनी बड़ी महासत्ता अमेरिका छोटे से वियतनाम देश के सामने युद्ध लड़ा। ये युद्ध 1955 से 1975 तक पूरे 20 साल चला। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से भी लंबे इस युद्ध में वियतनाम ने अमेरिका को बहुत बुरी तरह से हराया और पूरी दुनिया को पता चला कि एक छोटे से साउथ एशियन देश ने सुपर पावर अमेरिका को हरा दिया। ये बात 100% सच है दोस्तों। आप वियतनाम वॉर के नाम से गूगल में भी इसे सर्च कर सकते हैं और कई सारी लाइब्रेरियों में भी इस वॉर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारी बात अब शुरू होती है। युद्ध में अमेरिका को परास्त करने के बाद वियतनाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्रकार ने सवाल पूछा। जाहिर सी बात है कि सवाल यही होगा कि आपने अमेरिका को कैसे हराया। लेकिन इस प्रश्न का दिया गया उत्तर सुनकर आप हैरान हो जाओगे और गर्व से गदगद हो जाओगे। वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया हुआ जवाब ये था, सभी देशों से शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान राजा का जीवन चरित्र पढ़ा था और उस जीवन चरित्र से मिली प्रेरणा और युद्ध नीति का उपयोग करके मैंने बहुत आसानी से इस युद्ध में विजय पा ली। पत्रकार ने फिर से प्रश्न किया, कौन था वो महान राजा? वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कुर्सी में से खड़े हो गए और गर्व के साथ बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज शिवाजी का नाम लेते हुए उनकी आंखों में गर्व से भरी चमक थी। राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी बात कहते हुए आगे कहा, अगर ऐसे किसी राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो आज हमारा पूरे विश्व पर राज होता। तो ये थी वियतनाम के युद्ध की और उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। इस घटना के कुछ सालों बाद वो राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वियतनाम के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की समाधि पर उनकी मर्जी से लिखा हुआ है, शिवाजी महाराज के एक शिष्य की समाधि। कुछ साल पहले वियतनाम के विदेश मंत्री ने भारत की मुलाकात ली थी। पूर्वनियोजित कार्यक्रम के अनुसार उनको पहले लाल किले पे और उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर ले जाया गया। इन दोनों जगह की मुलाकात लेने के बाद उन्होंने पूछा कि महाराज शिवाजी की समाधि कहाँ है। तब भारत सरकार के अधिकारी चकित हो गए और उन्होंने उनके सामने रायगढ़ का उल्लेख किया। विदेश मंत्री को उनकी इच्छा अनुसार रायगढ़ ले जाया गया और उन्होंने महाराज शिवाजी की समाधि के दर्शन किए। समाधि के दर्शन करने के बाद वियतनाम के इस विदेश मंत्री ने समाधि के पास पड़ी कुछ मिट्टी को उठाया और एक रुमाल में लपेटकर अपने बैग में रखा। यहाँ पर एक भारतीय पत्रकार द्वारा मिट्टी बैग में रखने का कारण पूछा गया। तब विदेश मंत्री ने कहा कि ये मिट्टी एक महान राजा की है। इस मिट्टी को मैं अपने साथ अपने देश ले जाऊंगा और वहाँ पर अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसे महान योद्धा पैदा हो और इस महान देश की मिट्टी को भी मेरे देश की मिट्टी का सम्मान मिले। तो दोस्तों, ये है भारत की मिट्टी की महानता। यहाँ पर सदियों से महान योद्धा होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये तो हमारे सिस्टम की मूर्खता है कि हमारे बच्चों को गुलामी काल और मुगल काल के बारे में पढ़ाया जाता है और उस काल में उस समय हमारे योद्धा कैसे लड़े थे उसके बारे में कम पढ़ाया जाता है।
और उससे भी अधिक हजारों वर्ष पुरानी हमारी शौर्य की गाथाओं को बोलाया जा रहा है। और उस वीर योद्धा को और महाराज शिवाजी राव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।